यो वेलकम बैक एनिमे फैंस। आई नो बहुत दिनों से ना तो मेरी वीडियो आ रही है और ना मैंने कोई हिंदी एनिमे लिस्ट बताई है। और अभी के टाइम पे बहुत सारी हिंदी डब एनिमे रिलीज होती जा रही है, पर किसी का डब अच्छा है, किसी का बेकार है। अब इनमें से तुम हीरे जैसी एनिमे कैसे निकालोगे? तो भाई तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सेंस आज तुम्हारी ही डिमांड पे लेके आया है टॉप 7 बेस्ट हिंदी डब एनिमे जिनकी डबिंग 10 on 10 है। और हाँ, इस लिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारी अलग अलग टाइप की एनिमे ऐड करी है, लाइक एक्शन, रोम कॉम, हिस्टोरिकल, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। और ये जितने भी टाइप की एनिमे है उनकी स्टोरी एक नंबर होने वाली है। तो भाई वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। और हाँ, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं तुम्हें 3 बोनस हिंदी डब एनिमे बताऊंगा, वो भी आज से देख लेना। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नंबर 1, फायर फोर्स। तो इस एनिमे के अंदर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे अचानक से बहुत सारे लोग फायर की वजह से मरने लगते हैं, और कुछ लोग तो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं और पूरे शहर के अंदर तबाही कर देते हैं, और साथ ही इन्हें इन्फर्नल बोला जाता है। इसलिए इनको मारने के लिए अलग अलग सेक्शन में डिवाइड एक फायर फोर्स टीम इनसे लड़ती है। और बेसिकली इस एनिमे के अंदर टोटल 4 जनरेशन है, बाकी और भी जनरेशन है वो तुम मांगा के अंदर देख लेना। इसमें से हमारी फर्स्ट जनरेशन को ही इन्फर्नल्स बोला जाता है। बाकी 2, 3 और 4 वाली जनरेशन हमारे हीरोज है, जो फायर को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर भी 3rd जनरेशन से बिलोंग करता है। बाकी एनिमे के अंदर तुम्हें फुल ऑन एक्शन प्लस फैन सर्विस देखने को मिलेगी, बट बीच बीच में थोड़े एपिसोड तुम्हें बोरिंग लग सकते हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट न्यू जेन एनिमे है। और अपने मेन कैरेक्टर शिनरा को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि भाई मांगा के अंदर वो बंदा लिटरली गोर बन चुका है, जिसको हराना इम्पॉसिबल है। और भाई सीजन 3 के एंड में जो प्लॉट ट्विस्ट दिखाया गया है ना, वो लिटरली एपिक लेवल का है। सो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस एनिमे को जरूर देखना। नंबर 2, विनलैंड सागा। अब यार इस मास्टरपीस को अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ी एक्सपीरियंस को मिस कर रहे हो। और मेरे एक सब्सक्राइबर की एक डिमांड भी थी कि भाई कोई एक ऐसी एनिमे बताओ जो हमें मोटिवेट करे और लाइफ लेसन सिखाए। तो ब्रो, दिस एनिमे वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो स्टोरी है थोरफिन नाम के एक छोटे से बच्चे की, जिसकी एज लगभग 6-7 साल है, और अपना थोरफिन बड़े ही मजे से आराम से अपनी पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। पर अचानक से एपिसोड 1 और 2 में कुछ ऐसा होता है जो हमारे थोरफिन की लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। और वो ये था कि उसके फादर थोर्स का मर्डर हो जाता है। पर यार जो उसके फादर थे ना, वो एक ट्रू वॉरियर थे, और सब लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते थे, क्योंकि पास्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती है। तो सवाल ये उठता है कि इनको मारा कैसे और किसने मारा, वो तुम एनिमे के अंदर खुद देख लेना। और इसके बाद स्टार्ट होती है अपनी असली स्टोरी, जिसमें हमारा थोरफिन पूरी एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट और ब्रूटल रिवेंज लेता है। और भाई बस मैं इतना बोलूंगा कि कैरेक्टर डेवलपमेंट इक्वल टू थोरफिन, यही इस एनिमे का सबसे बड़ा हुक पॉइंट है। और भाई ये बंदा एस्कलार, इसके बारे में क्या ही बोलूं। मतलब तुम इसे शुरू में तो बहुत ज्यादा हेट करोगे, पर सीजन 2 में आते आते जो तुम्हें पसंद भी आएगा। और एनिमे के अंदर तुम्हें एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसे देख के तुम्हारा लिटरली दिमाग खराब होने वाला है कि भाई ये थोरफिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया। मतलब मेरे लिए तो ये एनिमे ट्रू मास्टरपीस लेवल की है, और इसका हिंदी डब भी काफी बढ़िया है। तो तुम्हें हिस्टोरिकल टाइप की एनिमे देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। सो लाइफ में एक बार इसे जरूर देखना। नंबर 3, ट्रिलियन गेम। सो ये एनिमे हिंदी डब कम्युनिटी की सबसे ज्यादा अंडररेटेड एनिमे है, और इसकी स्टोरी भी एक नंबर है। तो ये एनिमे एक सिंपल आइडिया से शुरू होती है, जिसके अंदर 2 बेस्ट फ्रेंड का सपना है कि वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को स्टार्ट करें, और उसका वैल्यू मिनिमम $1 ट्रिलियन तक होना चाहिए। समझ रहे हो, $1 ट्रिलियन। और इसमें एक तरफ है हारू, जो स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और सुपर चार्मिंग बंदा है, और दूसरी तरफ है गाकू, जो इंट्रोवर्ट जीनियस कोडर है। मतलब इसकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल है। और भाई इन दोनों कॉम्बो एकदम परफेक्ट है। मतलब जिस लेवल के आइडियाज इन दोनों के माइंड में आते हैं ना, उनको देखकर तुम भी बिजनेसमैन बनने की सोचोगे। और भाई हर एपिसोड के एंड में एक से एक क्रेजी ट्विस्ट और न्यू चैलेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। और अपने हारू का सिर्फ एक ही रूल है, जो है पैसा कमाने के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती। बट हाँ, एनिमे के अंदर तुम्हें कुछ जगह लॉजिक थोड़ा सा कम दिखेगा, पर एंटरटेनमेंट 100% तुम्हें देखने को मिलेगी। और अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर तुम्हारा सपना है कि बड़े होकर अंबानी जैसा बने, तो भाई ये एनिमे देख लो, इससे तुम्हारी मोटिवेशन आसमान छुएगी। नंबर 4, रेंट अ गर्लफ्रेंड। अब यार नाम सुन के लगता है कि ये सिर्फ एक टाइम पास रोम कॉम एनिमे होगी, पर रियलिटी बताऊं तो ये तुम थरक पुजारियों की सबसे ज्यादा फेवरेट एनिमे भी होगी। और इसके अंदर ये महापुरुष भी आते हैं। तो कहानी है काजुया नाम के एक मच्छर की, लड़के की, जिसका पहले एपिसोड में ही ब्रेकअप हो जाता है। और तुम्हें ये ब्रेकअप सही भी लगेगा, क्योंकि इस झाट जैसी शकल पे आखिर ऐसी लड़की फिदा कैसे हो गई। पर फिर ये बंदा एक ऐप के थ्रू एक काफी ज्यादा अल्ट्रा प्रोमैक्स सुंदर लड़की को रेंट पे लेता है। मतलब समझ रहे हो, किराए की गर्लफ्रेंड। पता नहीं ये फीचर इंडिया में क्यों नहीं है। बाय द वे इस लड़की का नाम है चिजुरू मिजुहारा, जिसका नेचर और पर्सनैलिटी सच में अच्छी है। और फिर ये दोनों रेंट खेलते हैं, और पता नहीं फिर आगे क्या क्या कारनामे होते हैं। पर एनिमे के अंदर तुम्हें और भी कुछ सुंदर कन्या देखने को मिलेगी, जो इस मच्छर की लाइफ कब कूड़ेदान से स्वर्ग बना देगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। बस दिक्कत इतनी सी है कि इस एनिमे के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट का नामो निशान है ही नहीं, क्योंकि बंदे की किस्मत सड़क के कुत्ते से भी खराब है। और अब इसकी मांगा एंड होने वाली है, फिर भी ये बंदा कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर पाया। बट यार ओवरऑल देखा जाए तो ये एनिमे फुल ऑन कॉमेडी और ठरकीनेस से भरा हुआ है, जिसे देखने में तुम्हें काफी मजा भी आएगा। सो डू चेक इट आउट।
सो अपने फिफ्थ एनिमे है हाईक्यू। सो अगर तुमने ब्लू लोक एनिमे देखा है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है और कुछ सीन में तो ये एनिमे ब्लू लोक को भी सरपास करता है। सो ये एक वॉलीबॉल स्पोर्ट्स एनिमे है जिसके अंदर हमें वॉलीबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट्स दिखाए जाते हैं और इसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर की 0 to हीरो वाली जर्नी भी दिखाई जाती है। सो ये है अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हिनाटा शोयो। अब देखो वॉलीबॉल के अंदर सिर्फ 3 स्किल की जरूरत होती है जो है हाइट, स्पीड और स्किल्स, पर अपने हिनाटा के अंदर इनमें से एक भी चीज नहीं है। लेकिन बंदे के पास है एक बड़ा सपना जिसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और इस एनिमे के अंदर उसका एक राइवल भी होता है जिसका नाम है कागेयामा। अब दोनों की शुरू में तो बहुत ज्यादा दुश्मनी होती है पर किस्मत ऐसी बदलती है कि दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं और फिर ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी इनकी लाइफ में आते हैं। एंड ओवरऑल बोलो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए वर्थ वॉचिंग है। बस बीच बीच में थोड़े से फिलर आएंगे, उन्हें तुम इग्नोर करना, बट एनिमे को पूरी एंड तक फिनिश करना। काफी अच्छी स्टोरी लाइन है इसकी। सो अपनी सिक्स्थ एनिमे है SK8 इन्फिनिटी। सो अगर तुमको स्केट बोर्डिंग, तेजी, स्टंट और दोस्ती के इमोशन कहीं देखने हैं तो ये एनिमे तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है, बिकॉज ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स एनिमे नहीं बल्कि एक ऐसी राइड है जो तुम्हें इनके दिल से कनेक्ट करती है। तो इस एनिमे की कहानी सेट है ओनिकावा जापान में, जहाँ लोग एक सीक्रेट अंडरग्राउंड स्केट बोर्डिंग रेस एस में पार्टिसिपेट लेते हैं। पर ये कोई भी नॉर्मल रेस नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है। बस तुम्हारे पास होगा एक स्केट बोर्ड, एक डेंजरस रेसिंग ट्रैक और फुल ऑन चीटर्स। अब इस टूर्नामेंट के अंदर हमारे 2 मेन कैरेक्टर भी पार्टिसिपेट लेते हैं जिसमें से पहले का नेम है रेकी कियान जो एक एनर्जेटिक स्केटबोर्डर है और स्केटिंग का दीवाना है। पर एक दिन उसकी लाइफ में आता है अपना दूसरा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लांगा हासेगावा जो एक हाफ जापानीज और एक हाफ कैनेडियन है और पहले ये स्नोबोर्डिंग करता था। पर जब अपना लांगा पहली बार स्केटबोर्ड पे चढ़ता है तो वहाँ के लोग सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये स्नोबोर्डर इस स्केट को कैसे कंट्रोल करेगा। पर फिर आगे कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारा लिटरली दिमाग खराब करने वाला है और बस वहीं से स्टार्ट होती है एक तगड़ी दोस्ती और एक हाई वोल्टेज रेसिंग जर्नी। देखो अगर तुम्हें कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना है तो ये एनिमे तुम मजे से देख सकते हो, बट इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाना क्योंकि एनिमे को पर्सनली मैं 7 out of 10 रेटिंग दूंगा। पर अगर तुम स्केटबोर्डिंग के दीवाने हो तो ये एनिमे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। सो अपनी लास्ट नंबर 7th एनिमे है माई हैप्पी मैरिज। तो ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की की जिसका नाम होता है मियो और भाई उसके घर में उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है एंड उसके स्टेप मॉम उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करती है और वहीं उसके पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि पूरी फैमिली के अंदर वही एक अकेली ऐसी लड़की थी जिसके अंदर बिल्कुल भी सुपरनेचुरल पावर नहीं थी। और फिर उसके पिता उसकी एक अनजान आदमी से शादी फिक्स करा देते हैं और भाई उसके बारे में बहुत ज्यादा बेकार अफवाह भी उड़ रही थी कि उस इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना नहीं चाहती। अब अपने मियो भी सोचती है कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, पर यार मानना पड़ेगा वो लड़की दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है और किसी का बुरा भी नहीं चाहती, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है और इसी अच्छे बिहेवियर की वजह से लकीली उसे एक बहुत अच्छा इंसान मिलता है जो बात करने में थोड़ा सा रूड तो है पर यार दिल का बहुत अच्छा है। एंड धीरे धीरे दोनों के अंदर एक प्यार वाली फीलिंग आती है और अगर तुम्हें मैच्योर लव का ये एक्सपीरियंस करना है तो ये एनिमे तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। कसम से बहुत प्यारी लव स्टोरी है इसकी। सो आई होप ये टॉप 7 बेस्ट हिनीडब एनिमे का रिव्यू तुम्हें पसंद आया होगा और जैसा मैंने वादा करा था कि मैं तुम्हें लास्ट में 3 बोनस हिनीडब एनिमे बताऊंगा तो ये लो 3 एनिमे। नंबर 1 काइजू नंबर 8 जिसका सीजन 2 अभी हिनीडब में आ चुका है। नंबर 2 सातामोतो डेज जिसके दोनों सीजन तुम्हें हिनीडब में देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो इसके न्यू एपिसोड आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल के है तो इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड अपनी लास्ट नंबर 3 एनिमे है लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस, इसका भी हिनीडब आ चुका है सो इसे भी याद से देख लेना। और भाई फिक्र मत करो, पहले मैं अच्छे से एनिमे को देखता हूँ, समझता हूँ, तभी जाके मैं वीडियो में बेस्ट एनिमे को ऐड करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। पर यार अब तो मेरे व्यूज बहुत ज्यादा कम आने लगे हैं तो प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत सच में दिखती है और आप मेरी वीडियोस को एंड तक देखते हो तो भाई वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जरूर लाऊंगा, बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। सो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।